बीजेपी की सरकार तो काम ठीक करने लग रही है, बने किसानों को बिमो और मुआवजों को देने लग रही है। आपके हिसाब से बीजेपी कैसा काम कर रही है? बीजेपी बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रही है सर। काफ़ी रोजगार दिए हैं, 1.5 लाख नौकरी तो सरकारी अभी दी हैं, अभी 2 महीना में। हरियाणा महंगाई नहीं है, सिलेंडर का दाम देखो कितने में आ रहे थे यूपीए सरकार में। मोदी जी रोजगार देते तो 80 करोड़ लोगों को भूखों राशन क्यों देते? देश में मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही है। 2023 की शुरुआत हो चुकी है, 24 का चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में लोगों से जानने के लिए पहुंच गए हैं हम सीपी और जानते हैं कि भैया इस बार लोकसभा के चुनाव में क्या होना है। क्या बीजेपी फिर से सत्ता पे काबिज हो पाएगी या फिर बीजेपी को सत्ता से उखाड़कर किसी और को राजगद्दी सौंप दी जाएगी? भैया नाम बताइए पहले। सुनील कुमार। सुनील जी कहाँ से हैं? सिरसा 45 हरियाणा। अच्छा जी, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, कैसा काम कर रही है? बीजेपी की सरकार तो काम ठीक करने लग रही है, बने किसानों को बिमो और मुआवजों को देने लग रही है। किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा? हाँ, मुआवजा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल फसल खराब हो चुकी थी नरमे की ओर है, लेकिन उसका कोई भी अभी तक मुआवजा और बीमा नहीं है, पिछली वाली फसल का भी। ठीक है, आपके हिसाब से बीजेपी कैसा काम कर रही है? बीजेपी बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रही है सर। अच्छा, हाँ, किसानों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं। ठीक है, मतलब हरियाणा में क्या सीन है बीजेपी का? हरियाणा में सीन ये है कि अगर किसानों के लिए काम करेंगे तो आगे सरकार आएगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है। किसानों के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ना कोई वैकेंसी निकल रही है। सीटी का एग्ज़ाम लिया है तो इसका रिजल्ट नहीं निकला है, इसकी क्या मेरिट लिस्ट हो क्या होगी, इसका ना कोई सिलेबस है। ये वैकेंसी निकालती है, ठीक है, वो फार्म के पैसे ले लेती है, फिर उसके वो के उनके पैसे इकट्ठे करके वो कैंसिल कर देती है। चाचा, यहाँ युवा कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दे रही बीजेपी। नहीं, काफ़ी रोजगार दिए हैं, 1.5 लाख नौकरी तो सरकारी अभी दी हैं, अभी 2 महीना में। हरियाणा सुनो सही बात, अभी मोदी जी ने 1.5 लाख नौकरी तो अभी अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं भैया। हरियाणा में बताओ कौन सी 1.5 लाख दिया? तो मैं पूरे भारत की बात, जो भारत अभी दिए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट। बीजेपी सरकार क्या कर रही है, इन्होंने ये कहा। बात मुझे जो हरियाणा का मैं हूँ नहीं, हमें अपने यूपी की पता है, क्योंकि अच्छा काम योगी जी किसानों के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी से ही काम कर रहे हैं, लेकिन खट्टर ने कोई भी काम नहीं किया हरियाणा में। कोई काम नहीं कर रही है खट्टर सरकार, बिल्कुल भी ना कुछ किसानों के लिए ना कोई स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आपको भी लगता है भैया बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे, तो देश का बंटाधार कर दिया उन्होंने। हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है बीजेपी, इतना अच्छा काम किया आज तक किसी ने किया ही नहीं है। थोड़ा सा आगे आ जाए भैया, थोड़ा आप भी थोड़ा, आप लोग भी थोड़ा देखो, इस हिंदुस्तान में सबसे बड़े अगर नेशनल हाईवे बनाए तो केवल बीजेपी ने बनाए, किसी ने नहीं बनाए। किसानों को 6,000 रुपया अगर दिए तो बीजेपी ने दिए। 1 मिनट और मैं तो देखो, कांग्रेस ने जो किसानों को 2,000 रुपया कुंटल सरसों का रेट देती थी कांग्रेस के राज में, आज जो है का 7,000 रुपया कुंटल जो है का सरसों का रेट कांग्रेस बीजेपी ने दिया किसानों के लिए। किसानों के लिए जितना काम मोदी जी ने किया आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। और देश की डिफेंस सिस्टम को अगर मजबूत बनाया है तो मोदी जी ने बनाया है। ठीक है, ये मोदी जी का समर्थन भारत में जितने मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहा हूँ, बर्बाद कर रखा है देश को। अब महंगाई देखो, दिया तो मोदी जी ने दिया। महंगाई कितनी बढ़ गई है, सिलेंडर कितने का था। चाचा, इनकी बात कंप्लीट होने देते फिर आप बोलिए। हाँ बताएं। महंगाई नहीं है, सिलेंडर का दाम देखो कितने में आ रहे थे यूपीए सरकार में। 5,000 रुपया तनख्वाह थी, ये कह रहे हैं। जिस समय 5,000 रुपया तनख्वाह थी उस समय 400 था। आज 15 से 20,000 रुपया तनख्वाह है, सबको रोजगार है। नौकरी करने वाले को महंगाई बढ़ी जब तनख्वाह बढ़ी है, महंगाई बढ़ी जब तनख्वाह बढ़ी, ऐसे नहीं बढ़ जाती। फिर क्या बात है? तो महंगाई बढ़ी जब तनख्वाह बढ़ती है, महंगाई बढ़ती जब तनख्वाह बढ़ती है, तनख्वाह ऐसे बढ़ जाती है लोगों की। मोदी सरकार के आने के बाद से महंगाई बढ़ी है। हाँ, बहुत बढ़ी है। तो तनख्वाह भी बढ़ी है, तो महंगाई बढ़ी तो तनख्वाह बढ़ी है। सीधी सी बात। ये कह रहे हैं कि तनख्वाह नहीं बढ़ी, तनख्वाह तो बढ़ी। 800 रुपए दिहाड़ी, 1000 रुपए दिहाड़ी चल रही है साहब। इधर आ जाओ साहब, इधर आ जाओ साहब, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या कर सर जी, काम के लिए दिए जा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। बढ़ी इसलिए दिए रही ना। हाँ, यही तो बात है। जनसंख्या बढ़ी इसलिए महंगाई बढ़ी है। महंगाई जनसंख्या बढ़ी इसलिए महंगाई बढ़ी है। दुनिया में रहते हो तुम। हाँ, तो ये तो कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है। और क्या क्या बढ़ा है, और क्या क्या बढ़ा है? रोजगार नहीं है, युवा घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। हाँ, जो है ये बात। आपको भी लगता है चाचा रोजगार नहीं? रोजगार है किसके पास? रोजगार है किसके पास? अगर मोदी जी रोजगार देते तो 80 करोड़ लोगों को भूखों राशन क्यों देते? रोजगार नहीं इसलिए दे रहे हैं। उन्हीं की सड़क पे निकल जाएंगे तो पता नहीं क्या हालत हो जाएगी, उन्हीं की बैठ के खराब। फिर इनको पहले वो आई ना अमरीश पुरी की फिल्म, पहले इन्हें
आम की खाने की आदत डालो, वो आम का खिला रहे हैं। देश में कैसी व्यवस्था रही है मोदी जी के कार्यकाल में? भाई व्यवस्था तो आप बताओ, मुझे तो उनकी कोई व्यवस्था ही नहीं नजर आ रही। हाँ। देश को बेचने का काम किया है सिर्फ मोदी सरकार ने। अच्छा, बिल्कुल। कुछ भी सही नहीं किया? बताइए हमें तो भैया, जो आप बता दो 3-4 काम बता दो गरीबों के लिए जो उन्होंने किया हो। लोग कहते हैं धारा 370 हटवा दिया, कश्मीर को एक बना दिया। एक बना दिया, अच्छी बात है, और बनाना चाहिए। कश्मीर को बनाया, उनका हिस्सा बनाया। 370 हटाया, 35 पे हटाया। जो वहाँ के प्रवासी थे, जो कश्मीर छोड़ के भागे थे, आज उनको बसाया जा रहा है। कश्मीर में आप जमीन ले सकते हो अभी भी, आज की डेट में नहीं ले। उससे हमारा क्या भला हुआ ये बताओ? तो कश्मीर के हित की बात करो। हाँ ठीक है, जब 370 हटाया गया था तो ऐसी खबर निकलकर सामने आई थी कि कश्मीर में एक एसपी ने जमीन खरीदी थी और वो एसपी बिहार का रहने वाला था। अरे भैया वो एसपी नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का कोई मोहरा रहा होगा। गरीब आपने खरीदी, आपके रिश्तेदारों ने खरीदी। आप गए जब से कश्मीर से 370 हटा, तब से आप गए कश्मीर घूमने? नहीं, बिल्कुल नहीं गए, लेकिन ये मेरा निजी मसला है ना। निजी मसला है, लेकिन महंगाई बेरोजगारी मेन मुद्दे, कश्मीर वो हटा दिया। उससे क्या हुआ? गरीबों का क्या भला हुआ बताओ? हमारा उससे रोजी रोटी चलेगी, उससे रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार। 370 हटा दी। तो बीजेपी ने तो मैनिफेस्टो ही यही दिया था कि वो ये हटाएगी, राम मंदिर बनाएगी, जो उन्होंने दिया वो किया। एक चीज, राम मंदिर आपको लगता है कि बीजेपी ने बनवाया है? नहीं, मुझे लगता है कोर्ट ने बनवाया, लेकिन भाई देख, कोर्ट ने बनवाई है भी, मैं भी मानता हूँ। अगर आप कह रहे हो कि बीजेपी ने बनवाया, उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने बनवाया है, तो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में ओबीसी का जो आरक्षण खत्म हुआ है वो भी भाजपा सरकार ने ही हटवाया होगा। अगर कोर्ट को श्रेय जाता है तो दोनों श्रेय कोर्ट को ही जाता है। अच्छाई कोर्ट को जाती है तो बुराई भी कोर्ट को जाएगी। तो देश में युवाओं की स्थिति कैसी है बीजेपी की सरकार? बेरोजगारी भाई साहब, 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा। इनकी केंद्र की रिपोर्ट ऐसी आती है कि 7 लाख लोगों को ये रोजगार दे पाए हैं। अब ऐसी सरकार चाहिए। अब इनके जो गृह मंत्री जी हैं माननीय, झारखंड जाते हैं, कहते हैं रोजगार अगर देने की हिम्मत नहीं है तो कुर्सी खाली कर दीजिए जी। अब बताइए, आपके सरकार में रोजगार नहीं दे पा रहे हो तो भारत की सबसे बड़ी कुर्सियां तो आप ही लेके बैठे हो, तो कुर्सियां खाली करोगे? नहीं खाली करने को तैयार हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले जितने भी हैं, ये डाकू गब्बर सिंह की तरह हैं, जो विपक्षी नेताओं को हड़पने का काम करते हैं, वास्तविक मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ वही है कि रात में जब विधायक सोता है ना घर पे, तो उसकी माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो अमित शाह आ जाएगा। अच्छा, इतने डरी हुई है जनता। और भैया जनता तो डरी हुई है, विपक्षी विधायक भी उतने ही डरे हुए हैं। हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 21 यम्स बनाएंगे। कितना बन गया आप बताओ? कितना बन गया? ठीक है, नहीं बताओ तो ठीक है, ये योजनाएं बन गया, नहीं चली तो फिर 24 में क्या मुंह दिखा के चुनाव लड़ोगे? क्या मुंह दिखा के? राम मंदिर के नाम पे जीतोगे? तो देश में आज किन किन चीजों की जरूरी है? एक व्यक्ति होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते, आपके मन में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो देशवासियों के लिए जरूरी है? भाई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, और ये जो महिलाओं के साथ इनके नेता नोचने का काम करते हैं, उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अच्छा भाई, मनोज मित्तल के खिलाफ पुलिस भी सही से रिपोर्ट देने को तैयार नहीं है। निधि जो उसकी सहेली थी, वो आके 1 घंटे बाद दूसरा बयान देती है, दूसरा आके दूसरा बयान देता है, तीसरा बयान देता है। मतलब ये वो देश हो गया, जैसे सनी देओल जी ने कहा था ना कि ये वो देश है जहाँ पे गवाह खरीदे जाते हैं, सबूत बेचे जाते हैं। वो आज देख रहे हैं हम। राहुल गांधी इधर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये चुनावी स्टंट है 2024 का। बिल्कुल, भारत जोड़ो सही है, जोड़ो और क्या। भाई अगर उनके उस विषय में आपको बात करना है तो जाके कांग्रेस के प्रवक्ता से बात करो, कांग्रेस के। क्यों? एक आम नागरिक होने का नाते नहीं, मेरे हिसाब से तो सही कर रहे हैं। जो नफरती राजनीति वर्तमान सरकार ने कर दी, हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, वही मिटाने का काम कर रहे हैं। भारत तो सुरक्षित है। भारत के टुकड़े करने वाले किसी के बाप में हिम्मत है? भाई जो दिल तोड़ दिया, इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया, युवाओं का दिल टूट गया। महिला सशक्तिकरण की बात की, महिला की सुरक्षा नहीं कर पाई ये निकम्मी सरकार, महिला का दिल टूट गया। किसानों की आय दुगनी नहीं कर पाई, किसानों का दिल टूट गया। वही आज करने का गांधी परिवार काम कर रहा है। गांधी परिवार शुरू से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करता रहा है, आज वही हो रहा है। जो हर जुल्म से टकरा जाए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। देश में मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही है। आएंगे सर? बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही। हाँ, कुछ भी अच्छा नहीं कर रही। बिल्कुल भी नहीं। आपके हिसाब से सर बीजेपी किस तरीके से काम कर रही है देश में? कश्मीर के लिए तो अच्छा किया। मैं कश्मीर से। अच्छा, आप कश्मीर से? ठीक है। वहाँ का माहौल कैसा है? शांत है, सब ठीक है। जब से 370 धारा हटी तब से ठीक है। वरना क्या क्या समस्या है? वरना रोज होते हैं ना, पत्थरबाज हो रोज होती है, टेररिज्म इनकाउंटर रोज होते हैं ना। आज तो वो नहीं है ना वहाँ पर।
आज रिकॉर्ड बन गया ना वर्ल्ड में, मेरे ख्याल में रिकॉर्ड बन गया। इतना टूरिज्म था 2022 में वहाँ पर, तो वो किससे बदल हुआ? 370 जब वो दारा हटी उससे बना है ना। माहौल तो वहाँ ठीक है ना, मेरे ख्याल 2023 से उससे ज़्यादा टूरिज्म आएंगे। ठीक है। हमने जहाँ तक सुना है कि कश्मीर में पाकिस्तानियों के लिए मतलब एक वो ऐसी जगह बन गई थी जहाँ से उन्हें हटाना मुश्किल हो रहा। नहीं तो वो ख़त्म किया ना मोदी जी ने। हाँ, तो मोदी जी के इन 370 को हटाने से पहले की बातें बताएं। नहीं, हाँ वो प्रोपेगेंडा चल रहा था। पाकिस्तान ने अपना वो फील्ड बनाया था वहाँ पर, हुर्रियत जो उन्होंने हुर्रियत बनाया था वो उनको फंडिंग कर रहा था, उन वजहों से चल रहा था। तो मगर उनको बंद किया गया ना, गिलानी साहब भी मर गया, तो अब बाकी जो हैं वो जेलों में हैं क्योंकि उन्होंने पैसा बना, उनके पीछे ईडी पड़े हैं, एनआई वाले पड़े हैं, तो वो ऑलरेडी बंद है, अब शांत है वहाँ पर। क्या अभी भी आतंकवादी संगठन जो हैं वहाँ पे चल रहे हैं? नहीं, उतना नहीं है। आज मेरे ख्याल में 0% पे आई मिलिटेंट्स। अभी वहाँ के लोग क्या घर से बाहर ऐसे निकल जाते हैं खुश होकर कि हाँ चलो कोई परेशानी नहीं है? नहीं, आज कोई परेशानी नहीं है, आज खुल के निकले, आज वो परेशानी नहीं है। बाकी मैं बोल रहा हूँ, बाकी किसी और चीज़ की, टूरिज्म से लेकर के खाने पीने से लेकर के, राशन से लेकर के, बिजली तक थोड़ा हमें 2-3 महीने के बिजली को प्रॉब्लम हो जाती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक, क्योंकि सर्द मौसम होता है वहाँ पर कि ये जम्मू उस वक्त जम्मू के थोड़ा सप्लाई ज़्यादा दे रहे, मार्च से 24 घंटे पावर होता है वहाँ पर, ये हकीकत है। तो आप बोल रहे हैं आप बिजनेस थोड़ा इस साल सेब का थोड़ा घाटा ही हुआ क्योंकि मार्केट नहीं था, तो किसानों को थोड़ा घाटा हुआ इस बार। एक कश्मीरी होने के नाते उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, आपने दोनों का कार्यकाल देखा होगा, इन दोनों का कार्यकाल कैसा? सबसे खराब कार्यकाल था उनका। पीडीपी का सबसे खराब, और सबसे अच्छा काम किया था गुलाम नबी आज़ाद जब था वहाँ चीफ मिनिस्टर, 2.5 साल उसने काम किया था, ट्रबल शिफ्ट में काम चल रहा था। जो भी अस्पताल बने वो उसी के दौर में बने। तो उसने फिर लास्ट में क्या बनाया था, वो जो 60,000 जो डिलीवरी लोग थे वहाँ पर, उन्होंने एक लिस्ट बनाया था। गुलाम ने बोला ये क्यों सड़कों पे घूम रहे हैं, इनको अब परमिट हम करेंगे। तो वो लिस्ट बनाया, मुफ्ती सईद ने उसमें क्या किया, उसने वो हिमायत वापस दी, बोला अगर ये परमिट हो गए तो इसका शाह गुलाम नबी आज़ाद को मिला। तो तब से फिर ना वहाँ सरकार, उसके बाद सरकार आई थी वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर 2014 में इलेक्शन हुए, महबूबा मुफ्ती आई मेजॉरिटी में, तो जम्मू से आए थे बीजेपी वालों, तो उन्होंने अलायंस किया उसमें बीजेपी के साथ। तो उसके बाद उन्होंने सरकार गिराई तो बीजेपी के साथ, तो फिर वहाँ से तब से यहाँ से राष्ट्रपति राज चल रहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा वहाँ से, तब से इलेक्शन नहीं है। ठीक है। चाचा ये कश्मीर से हैं और बता रहे हैं कि बीजेपी ने जो 370 हटाया बहुत अच्छा किया और अब कश्मीर का माहौल बहुत सही है। देखिए ये हमसे अच्छा बता सकते हैं कि हम तो दिल्ली के रहने वाले हैं। हाँ जी। ये कश्मीर में रहते हैं तो जो अच्छा है जो बुरा है ये सब बता सकते हैं वहाँ का कश्मीर वाले। हम तो ये कहना चाहते हैं वहाँ की जनता को सुकून मिलना चाहिए, वहाँ की जनता को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, चाहे रोज़गार हो, चाहे आपका कृषि का हो, किसी भी चीज़ का वहाँ पर, और उनको उनसे आज़ादी मिलनी चाहिए, उग्रवादियों से आज़ादी मिलनी चाहिए वहाँ की जनता को, कश्मीर की जनता को। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि ये लोग भी अपना कल्याण करें, दूसरों का भी कल्याण होने दें। ठीक है भैया, ये कश्मीर से और बता रहे हैं कि वहाँ का माहौल 370 हटने के बाद बहुत सही है। बिल्कुल सही बात है सर। 370 धारा जो हटाई है मोदी सरकार ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकती सरकार। सही है, हटनी चाहिए थी। मतलब मोदी सरकार का जो कार्यकाल रहा है 5 सालों ये लोकसभा में पिछले 8 सालों का, वो बहुत शानदार रहा है आपके सर। देखो 8 सालों में इन्होंने अच्छे काम करे हैं, 370 के ऊपर काम करा है, राम मंदिर के ऊपर काम करा है, इन्होंने फ्लाईओवर बनाए हैं, ठीक है ना, इतना काम करा है, और क्या चाहिए बताओ। आतंकवाद को जो सरकार है ना, मोदी सरकार ही खत्म कर सकती है। देश में जो आज आप देख रहे हो ना, आए दिन कुछ भी हो ही जा रहा है, अगर मोदी सरकार चाहे तो 1 सेकंड में अच्छा कानून ला सकती है। ये सब इनके हाथ में है। हम जनता को एकजुट होकर कहना पड़ेगा कि भाई साहब ये जो आए दिन दिहाड़े जो भी पंगे हो रहे हैं, तो इसको आप इसके ऊपर रोक लगाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी। आप कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली के रहने वाला हूँ। दिल्ली के रहने वाले हो, पंजाबी हो आप। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है, आपके हिसाब से ठीक है? सर अब देखो बनी है, आप लोगों ने बनाई है, अब काम कर रहे हैं, हर बंदे का अलग अलग रोल है, बाकी कर रहे हैं काम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप लोगों को भी लगता है मोदी सरकार रोजगार नहीं दिया युवाओं को? बिल्कुल नहीं दिया है। अच्छा, हाँ। कैसे? वो तो बहुत सारे वादे किए थे कि मैं आऊँगा 2014 में, मुझे आप लेके आओ, मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। तो तुरंत ही कुछ महीने बाद हमारे जो नीरव मोदी हैं और वो सब लेके बताओ 1400 करोड़ 1600 करोड़ लेके भाग गए। मैं
मोदी जी बोलते थे कि मैं काला धन लाऊंगा विदेशों से, कितना काला धन लाने के बजाय और यहाँ से दिलवा दिए उधर। तो उनका भी तो दायित्व बनता है कि यहाँ लेके आओ। तो योगी जी कैसा काम कर? योगी जी तो भाई अब जो अंधभक्त हैं उनको तो अच्छा लगेगा, हमारे समझ से तो भाई हमें कुछ नहीं लग रहा है। कहते हैं कि अब यूपी में योगी राज कायम हो गया है, तो प्रशासन की तरफ से ऐसी व्यवस्था की गई है कि रात के अंधेरे से लेकर सुबह के उजाले तक जब भी जाना चाहे सड़क पर कोई आपको छेड़ेगा नहीं, कोई परेशान नहीं करेगा। प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो पूरे अलर्ट मोड पर है। सही है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ मतलब जो हम ये कहते हैं, जब चोर को आप कोतवाल बना दोगे तो फिर चोरी कहाँ से होगी? जब चोर को कोतवाल बना दोगे तो चोरी कहाँ से होगी? तो कौन चोर है यहाँ? अब हमारे कहने का मतलब आप समझ जाओ। जैसे जब चोर को कोतवाल बना दोगे तो चोरी नहीं होगी। भैया आपको भी लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट काम नहीं की है? क्यों नहीं कर रहा है? जैसे इन्होंने योगी सरकार की बात करी है तो उन्होंने आज के 5 साल पहले की सुरक्षा देख सकते हो, जैसे कि महिलाओं को बहुत डर होता था, बहुत चीज़ें होती थी। और आज की जनरेशन में देख सकते हो कि आज के पुलिस इतनी अलर्ट है कि कभी तुम जाके कोई भी महिला है ना, कि मैं खुद अपनी मम्मी के पास बताता हूँ, हम इटावा से बिलोंग करते हैं। हम रात में हमारे यहाँ मतलब जैसे अहीर है, बहुत बड़े ब्राह्मण जो बड़े बड़े अपने बदमाशी चलाते थे। आज जब योगी सरकार के बाद कानून आया उसके बाद कोई भी जितनी भी वो है ना हैकड़ी मतलब कोई भी बदमाशी, अब 100 नंबर कंप्लेंट मतलब उनके पास जाने के बाद कंप्लेंट करने के बाद वो रिएक्शन लेती है और साथ में उनके बाद वो कुछ नहीं बोलते हैं। पिछले सरकार में नहीं रिएक्शन लिया जाता था, आप बताओ? भाई नहीं लिया जाता था। अब कैसे नहीं लिया जाता था? घूसखोरी होती थी, आज नहीं हो रही है जितना भाजपा की सरकार में हो रही है। आज कहीं फिर आप दफ्तर में चले जाइए, कोई सरकारी ऑफिस में चले जाइए, भाजपा की सरकार में घूसखोरी कम हुई है, करप्शन कम हुई है ना। आप चले जाओ, आप सुनो, आप तहसील में चले जाइए, आप थाने में चले जाए, बिना रुपए के आपका कोई काम नहीं होगा। आप गलतफहमी में है तब भाई साहब। कुछ नहीं। लेकिन एक चीज ये भी है कि बीजेपी की सरकार ने अपराध पर तो नकेल कसा है, बहुत कसा है, बहुत कसा है, बहुत कसा। कोविड का हाल देख रहे हो, अगर सपा की सरकार रहती ना जी तो इतना ज्यादा यूपी में कोविड फैला होता कि कोई गिनती नहीं हो रही होगी। ठीक है, और भाजपा की सरकार, योगी ने बोला था जो बाहर निकलेगा कूटा जाएगा। अब बिंदास कूटे गए, इन्होंने देखा, हमने देखा, आपने भी देखा, सबने देखा है। भाजपा की सरकार बेस्ट है, अब वो आएगी 2024 में भी आएगी। ये हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे जिनसे हमारी बात हो रही थी और बातों बातों में लोगों ने बता दिया कि 2024 में क्या हाल होने वाला है। एक कश्मीरी व्यक्ति भी मिले थे, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कश्मीर में जो बीजेपी अपना काम कर रही है, जिस तरीके से 370 को हटाया, उस नीति का समर्थन करते हुए देखे जा रहे थे। ऐसी और रिपोर्ट्स आपको मिलती रहेगी भैया जी गजब पर, देखते रहिएगा।